अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं पीराने पीर दस्तगीर सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक चोरों के सरदार का वाकया। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की उम्र में अपने शहर के मकतब के अंदर पढ़ने जाया करते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि आपको अपने बली होने का इल्म कब हुआ, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि जब मैं 10 साल का था तो अपने शहर के मकतब में पढ़ने जाया करता था। रास्ते में मलाइका मेरे पीछे पीछे चलते दिखाई देते थे। जब मैं मदरसे पहुंचता तो उनको बार बार एक कहते हुए सुनता कि अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो। प्यारे दोस्तों, जब सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 10 साल की हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने तहसील इल्म के लिए बगदाद जाने का इरादा किया। इसकी वजह आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद यूं बयान फरमाई है कि सवाल उम्र में एक दफा मैं आरफा के दिन शहर से बाहर निकला। इत्तफाकन रास्ते में किसी जमींदार का बैल चला जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। बैल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझसे मुखातिब करके कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, तू इस वास्ते पैदा नहीं किया गया और न ही तुझे इसका हुक्म दिया गया है। यह सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत इलाही के जज्बे और जौक शौक ने जोश मारा। मैं सीधा घर पहुंचा और वालिदा माजदा की खिदमत में जाकर अर्ज किया, अगर आपकी इजाजत हो तो उलूम शरीयत और तरीकत के हुसूल के लिए बगदाद चला जाऊं और साथ ही बैल का माजरा भी कह सुनाया। यह सुनकर मेरी वालिदा मोहतरमा उठी और 80 दीनार जो मेरे वालिद माजिद की तरफ से उन्हें मिले थे वो मेरे पास लाई। मैंने उसमें से 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिए, बाकी 40 माँ ने बगल के नीचे मेरी जेब में सी दिए। फिर दुआ करते हुए फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और झूठ बात कभी भी मुंह से न निकालना। इसके बाद मेरी वालिदा माजदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आई और एक सर्द सांस खींचकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा हाफिज और निगहबान है। वालिदा माजदा ने रुखसत होकर मैं बगदाद जाने वाले एक काफले के साथ हो लिया। जब यह काफला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 कजाक हम पर टूट पड़े और काफले का तमाम माल असबाब लूट लिया, मगर किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद एक कजाक मुझे देखकर वापस लौटा और कहने लगा, क्या तेरे पास भी कुछ है? मैंने सच सच कह दिया कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो इस बात को हंसी समझकर चला गया। फिर एक दूसरे चोरों ने दरियाफ्त किया तो मैंने उससे भी सच सच कह दिया कि वो भी तमस्कर समझकर चला गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास पहुंचे तो यह सारा माजरा उसे कह सुनाया। सरदार ने कहा, अच्छा, उसे मेरे पास पकड़कर लाओ। वो दोनों भागे भागे आए और मुझे उसके पास पकड़कर ले गए। मैंने देखा कि वो टीले पर बैठे आपस में माल का बंटवारा कर रहे थे। आते ही डाकुओं के सरदार ने मुझसे पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं। उसने कहा, कहाँ है? मैंने कहा, बगल के नीचे जेब में सिले हुए हैं। सरदार ने जेब को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हो गए। यह देखकर सरदार ने हैरानी से कहा, ऐ लड़के, तुम जानते हो कि हम कजाक हैं, हमें जो माल मिलता है उसे लूट लेते हैं। तुमने हम लुटेरों का खौफ करके इन दीनार के भेद को मखी क्यों न रखा? हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी वालिदा ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ के पास तक भी न भटकना। मैं कैसे अपनी वालिदा माजदा की नसीहत को छोड़कर 40 दीनारों की खातिर झूठ बोल देता? यह सुनकर डाकुओं का सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने एक हसरत भरी सांस खींचकर कहा, आह, तुमने तो अपनी माँ का अहद नहीं तोड़ा और मैं इतने सालों से अपने रब का अहद तोड़ रहा हूँ। यह कहकर डाकुओं का सरदार मेरे कदमों पर गिर पड़ा और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। उसके साथियों ने यह हालत देखकर कहा कि तो रजनी में हमारा पेशराव था, अब तौबा में भी हमारा पेशराव है। उन सब ने मेरे हाथ पर तौबा की और काफले का तमाम माल वापस कर दिया। यह पहली दफा थी कि लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब 400 मील से ज्यादा तकलीफ दे और खतरनाक सफर तय करके 488 हिजरी में शहर बगदाद पहुंचे तो औलिया किराम और मसक उजम से इस्तीफा फरमाने लगे। कुरान मजीद तो आपने पहले से ही हिफ्ज कर लिया था, लेकिन बगदाद में कयाम के दौरान आपने दोबारा
के रास्ते पड़ा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ मसा उजम से इल्म फिक़ह और उसूल की तालीम हासिल की। इल्म हदीस आप रहमतुल्लाह अलैह ने कसीर असा इकराम से हासिल किया। इल्म अदब आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा अबू जकरिया या बिन अली तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया। अल्लामा तबरेज बड़े पाक के अदीब थे। बगदाद के मदरसा निजामिया में इल्म अदब के मुदस आला थे और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ थे। बगदाद में तहसील उलूम के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह को किस्म किस्म की तकाली मसाल तरह तरह के आफात वलिया का सामना करना पड़ा। वालदा ने जो 40 दीनार दिए थे वो तो लीबान रास्ते में ही सर्फ हो गए थे। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है कि जब मैं बगदाद पहुंचा तो वहां 20 रोज तक मुझे ना तो कोई खाने की चीज मिली और ना ही कोई मुवासरगी। भूख से तंग आकर मैं ईवान किसरा के रानी की तरफ निकला ताकि कोई मुवा चीज दस्तयाब हो, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो अपनी तरह 70 औलिया को पेट के लिए मुवाहात की तलाश में फिरते पाया। मैंने दिल में ख्याल किया कि इनमें मुजाही होना बिल्कुल खिलाफ मुरब्बत है, इसलिए मैं बगदाद की तरफ लौट आया। रास्ते में मुझे अपने वतन का एक शख्स मिला जिसको मैं अच्छी तरह पहचानता नहीं था। उसने मुझे सोने का एक टुकड़ा दिया और कहा कि यह तेरी वालिदा ने तेरे वास्ते भेजा है। मैं उसे लेकर फौरन वीरानी की तरफ वापस गया। उसमें से थोड़ा सा अपने वास्ते रखकर बाकी सब उन 70 बलियों में से जो मेरी तरह कुव्वत लाइम तलाश कर रहे थे तकसीम कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, एक कहां से लाए हो? मैंने कहा, यह मेरी वालिदा माजदा ने मेरे लिए भेजा है। मैंने यह नामुनासिब समझा कि मैं अपने इस हिस्से से आप लोगों को महरूम रखूं। फिर मैं बगदाद लौट आया और बाकी फाजर से खाना खरीदा और फुकरा को आवाज दी। चुनाचे हम सब ने मिलकर खाना खाया। प्यारे दोस्तों, इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह बस्तान उल आरफीन में फरमाते हैं कि किसी बली की करामात इस कसरत से हम तक नहीं पहुंची इस कसरत के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात हम तक पहुंची हैं। एक मर्तबा हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर आई और अर्ज करने लगी, मैं देखती हूँ कि यह लड़का आपसे बहुत ही अकीदतमंद और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबेदार होकर अल्लाह पाक की रजा के लिए इसे आपको देती हूँ। आप इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के को कबूल फरमा लिया और उसे चंद अजक और अस्काल कादरिया तलकीन फरमाकर रियाजत और मुजाहिदत के लिए हुक्म दे दिया। एक रोज लड़के की माँ उससे मिलने आई तो भूख और बेदारी के सबब उसे दुबला पतला और कमजोर पाया। उसने अपने लड़के को जौ की रोटी खाते देखा। वो ममता की मारी आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई और आपके सामने एक बर्तन देखा जिसमें से आप रहमतुल्लाह अलैह नीम पुख्ता मुर्गी का गोश्त खा चुके थे और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी। ये देखकर वो औरत कहने लगी, आप तो मुर्गी के सालन से रोटी खाती हैं और मेरे लड़के को जौ की रोटी खिलाती हैं। ये सुनकर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक उन हड्डियों पर रखा और यूं फरमाया, खड़ी हो जाओ उस अल्लाह के हुक्म से जो वो सदा हड्डियों को जिंदा करता है। फौरन मुर्गी उठ खड़ी हुई और बोलने लगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से फरमाया कि तेरा लड़का जब इस काबिल हो जाएगा तो उस वक्त उसे इख्तियार होगा कि जो चाहे खाए और पिए। एक रोज सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह बाज फरमा रहे थे और हवा सख्त चल रही थी। उसी दौरान एक चील चीखती चिल्लाती उड़ती हुई आप की मजलिस के ऊपर से गुजरी, जिससे हाजिरी ने मजलिस की तवज्जो तकसीम हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ हवा इस चील का सर उड़ा दे। ये फरमाना था कि चील का धड़ एक तरफ और सर दूसरी तरफ गिर पड़ा। यह देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह तख्त से उतरे और चील को एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ उस पर फेरा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ा। वो अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा होकर उड़ गई और लोग देखते रह गए। शेख बबर जरा बयान करते हैं कि मैं एक वक्त सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। इतने में छत से 2-3 मरतबा कच्ची मिट्टी गिरी। आप रहमतुल्लाह अलैह उसे झाड़ते गए। जब यह मिट्टी चौथी दफा गिरी तो आपने अपने ऊपर सर उठाकर देखा कि एक चूहा मिट्टी खोद कर गिरा रहा है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि तू अपना सर उड़ा दे। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमाना था कि उस चूहे का सर एक तरफ और दूसरी तरफ धड़ था। इसके बाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपना लिखना पढ़ना छोड़कर निहायत अबद हो गए। मैं
अर्ज किया, हजरत आप इस वक्त क्यों आप दीदा हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं डरता हूँ कि किसी मुसलमान से मुझे इजा पहुँचे तो उसका भी यही हाल हो जो हाल इस चूहे का हुआ है। शेख अबुल अब्बास अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करती हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह सवारी पर जामिया मंसूरी तशरीफ ले गए। फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से वापस हुए तो आपने अपनी चादर उतारी और अपनी पेशानी से एक बिच्छू निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब यह बिच्छू भागने लगा तो आपने उससे फरमाया, बे अम्र इलाही तू मर जा। आपका यह फरमाना था कि वो उसी वक्त दम बखुदा मुझे जामिया मंसूरी से यहाँ तक 60 मरतबा काटा था। शेख अमर बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे थे। इसी असना में एक चिड़िया ने आप पर बीट कर दी। यह चिड़िया उसी वक्त गिरकर मर गई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वजू कर चुके तो आपने कपड़े का उतना हिस्सा धोया और उतार कर मुझे दे दिया कि इसे फरोख्त करके इसकी कीमत खैरात कर दो। यह उस चिड़िया का बदला है। हजरत शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करती हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तकरीबन 13 साल तक रहा। मैंने इस अरसे में आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात देखी। उनमें से एक वाक़या यह है कि जिस मरीज से तबीब आजीज आ जाते वो आपकी खिदमत में लाया जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके हक में दुआ फरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस पर फेरते तो वो उसी वक्त आपके सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता। एक मरतबा खलीफा मुस्तनिजत मिल्ला के रिश्तेदारों में से एक इस्तिस्का मरीज आपके पास लाया गया। उसका सिकम मर्ज इस्तिस्का की वजह से बहुत ही फौला हुआ था। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सिकम पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। अल्लाह के हुक्म से उसका सिकम बिल्कुल हवार हो गया, गोया उसको कोई बीमारी ही नहीं थी। एक मरतबा अबुल आली अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, मेरे फर्जंद मोहम्मद को 7 साल से बुखार आता है और किसी तरह भी रफा नहीं होता बल्कि और ज्यादा होता जाता है। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम उसके कान में जाकर कह दो कि ऐ बुखार तुझे अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर करिया हल्ला में चला जा। उसने घर जाकर ऐसा ही किया। बुखार फौरन दूर हो गया और अहले अहला बुखार में मुब्तला हो गया। शेख अबुल हसन अली करसी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक मरतबा मैं और शेख अली बिन अबी नसर अलहैती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे कि इतने में अबू गालिब ताज हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा कि हुजूर दावत कबूल करना मसनून है, मैं आपकी दावत करता हूँ, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आए। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अरसा सर झुकाए रखा और फिर उठाकर फरमाया, हाँ मुझे कबूल है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह खच्चर पर सवार होकर अबू लिब के मकान पर पहुंचे। वहां पहले ही बगदाद के उलमा और मसक जमा थे। अबू लिब ने एक दस्तरखान बिछाया जिस पर किस्म किस्म के मीठे तुरस और नमकीन खाने चुने गए। फिर 2 लोगों ने एक बड़े व मुहर मटके को लाकर दस्तरखान के आखिर में रख दिया। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए बैठे थे। आपकी अजमत और हैबत और रोबो दबदबा की वजह से हाजिरी पर खामोशी और सकूत का आलम तारी था। इतने में आपने शेख अली को इशारा किया कि इस मटके को उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने उठाकर आपके सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया कि इसे खोल दो। उन्होंने जो ही खोला तो क्या देखते हैं, उसमें अबू गालिब का एक मफल और मजूम मादरजात नावीन लड़का मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से फरमाया कि तो अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन लड़का बीना और तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। यह मंजर देखकर हाजिरी महफिल हैरत में पड़ गए। चारों तरफ एक शोर बर्पा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी की बेखब में वहां से खाना खाए बगैर निकल गए। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामाते तादाद है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें।